कुछ आगे बढ़ने पर और समाधियाँ भी हैं कुछ यहाँ पे, पर इनका देखते हैं आगे डिटेल लिखी हुई है या नहीं। प्रेम प्रेम हर कोई का कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकरे नहीं केवल चलत वो सांस। नमस्कार दोस्तों, मैं करण आदित्य स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जहां पर आए हुए हैं वो स्थान है रसखान की समाधि। रसखान के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आप भी मेरी तरह जो है सरकारी जो बोर्ड हैं उनके माध्यम से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि उनमें एक अलग से रसखान के लिए चैप्टर दिया जाता है जिसमें उनके दोहे सेवैयाँ होती हैं। तो किस प्रकार से रसखान एक मुस्लिम पठान से कृष्ण के इतने बड़े भक्त बने, किस प्रकार से उनका जीवन रहा, कहाँ उनकी जो है आखिरी पल उन्होंने बिताए, जहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी पल बिताए, उसी को हम आज यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से कवर करने आए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो है डिटेल्स दे रखी हैं। रसखान का जन्म दिल्ली में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये मुझे पढ़ना नहीं आता। हिंदी जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो उसके पठान वंश में हुआ था। और चलिए आगे चलते हैं। अभी इसका सुंदरीकरण फिलहाल ही में हुआ है, जो कि बीते हुए वर्ष हैं उन्हीं में हुआ है। उससे पहले इतनी जो आप ये सुंदरता देख रहे हैं उतनी सुंदर ये जगह थी नहीं। और जगह जगह पे आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस प्रकार के ये दोहे लिखे हुए उनके द्वारा दिखाई पड़ेंगे। और रसखान के दोहे और उनका जितना भी लेखन जो प्रक्रिया रही है उसमें आपको एक चीज़ सेम दिखाई देगी कि उन्होंने जितना भी वर्णन किया है अपने दोहे के माध्यम से, अपनी जितनी भी रचनाओं के माध्यम से, वो कृष्ण के बाल लीलाओं का किया है, क्योंकि उन्हें भी बाल्य दर्शन ही हुए थे। एक और दोहा कोशिश करते हैं पढ़ने की। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठहु सिद्ध नव निधि को सुख नंद की गाय चरावन चराई विसारो। रसखान कवो इन आँखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटीरो कल धोत के धाम करील के कुंजन कुपरिवारो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जलपान गृह है। बहुत ही अच्छा काम किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो स्थानों का नवीनीकरण जो है, सौंदर्यीकरण सरकार समय समय पर करा रही है। ये फूड कोर्ट, इसे बाद में दिखाएंगे। एंट्री गेट है। वैसे कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जो स्टाफ के होंगे शायद। कवि रसखान एवं कृष्ण भक्त ताज बीवी समाधि स्थल परिसर में आपका स्वागत है। ये आपको एक बोर्ड यहाँ पे भी मिलेगा। जगह जगह ऐसे ही बोर्ड लगाए हुए हैं इन्होंने। ये भी थे, ये ताज बीवी इनकी बहन है शायद, ये भी कृष्ण की भक्त रही हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर है उनकी रसखान की लगाई हुई है। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीर। क्या मूर्ति है, तलवार लेकर, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में शायद ये क्या है, कलम नुमा है या शायद फूल है। तो ये यहाँ पे अब देखिए कितना मतलब सौंदर्यीकरण किया गया है, किस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से बना दिया गया है। पहले ये सब कुछ नहीं था, बहुत ही साधारण सी ही जगह थी ये भी। तब से ये जो माननीय, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी। इन्होंने लागात रुपया भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जब से ये बीजेपी की सरकार आई है ना मथुरा में, तब से है ये। तब से देखिए, कानन दे अंगुर रही रो। ढंग से पढ़ा भी नहीं जाता यार ये।
तो यहाँ से शुरू होता है ये। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद और यहाँ पर ये पहले की और बाद की तस्वीर भी लगाई गई है कि देखिए किस प्रकार से इसका सौंदर्यीकरण होने के बाद। तो आइए दिखाते हैं आपको रस्तान की समाधि। चलिए चलते हैं। पहले आपने तो शायद नहीं देखा होगा, जो पहले बहुत 2-3 साल पहले आए होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा। तो पहले ये समाधि इस प्रकार की थी, जो ऊपर फोटो लगा हुआ है। अब इसका जो है इसका नवीनीकरण, जो सौंदर्यीकरण इसको कह सकते हैं, ये एक टीले नुमा जगह पर जो स्थित है। और ये आज की तस्वीर है, और ये ऊपर जो लगी हुई है ये पहले की तस्वीर है। तो पहले ऐसी थी ये, देखिए मैंने तो देखा है, बड़ी खस्ता हालत थी, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब इसका जो है सौंदर्यीकरण हुआ है उस समय से, आप स्वयं ही देख सकते हैं। और आइए आज आपको दिखाता हूँ आपको। एक और दोहा, मुझे लगता है ये सेम दोहे इसलिए मिल रहे हैं हमें क्योंकि जो फेमस दोहे हैं ना, वही लिखे गए होंगे यहाँ पे शायद। ऐसा मुझे मैं अपने ओर से अनुमान लगा रहा हूँ। वैसा ऐसा है या नहीं ये तो वही जाने जिन्होंने ये लिखा हुआ है। आइए आगे और दिखाता हूँ। अब इसको देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल यकीन ही हो गया है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने ये वैसे ही लिखे हों। जो फेमस हैं वही लिखे गए हैं, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी आगे भी अगर वो एडिटिंग में कट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार यही दोहा आगे भी लिखा हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। बस चहचहा रहे हैं, और पक्षियों की आवाज़ में ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान जो है पक्षियों की आवाज़ में निवास कर रहे हों। और बहुत ही सुकून देने वाली जगह, अगर आप मथुरा कभी आते हैं तो इस जगह का आनंद लेना ना भूलें, क्योंकि इस जगह पर आकर आपको ऐसे अनुभूति होगी कि बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद की प्राप्ति आपको। तो आइए चलते हैं। यही जो समाधि है यहाँ पे, यही स्थान है वो जहाँ पे रस्तान ने अपने अंतिम दिनों, अंतिम श्वास जहाँ पे ली होंगी। शायद यहाँ पे आज भी वो कृष्ण भक्ति करते होंगे या उनका उद्धार हो गया होगा। तो आप देखिए, दर्शन आप भी कर लीजिए। देखिए रोज यहाँ पे सवेरे जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा फूल वूल चढ़ाए जाते हैं। और कुछ हिस्सा इसमें पहले का भी है, ऐसा नहीं है कि अभी का है, कुछ हिस्सा पहले का भी मौजूद है। ये शायद ये ऊपर का जो हिस्सा है ये पहले का ही है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये छत्र है, उसमें ज़्यादा मतलब कुछ काम किया नहीं है, लेकिन और जो बाकी जगह हैं उसमें तो काम है नया। और पास ही में इनकी जो बहन थी ताज बीवी, वो भी कृष्ण भक्त रही हैं, उनका भी समाधि स्थल है। तो आइए चलते हैं अब ताज बीवी की समाधि स्थल पर। और एक दान पात्र भी रखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, लेकिन ठीक है जितना भी है, आते हैं लोग देखने के लिए। कुछ आगे बढ़ने पर और समाधियाँ भी हैं कुछ यहाँ पे, पर इनका देखते हैं आगे डिटेल लिखी हुई है या नहीं इनके ऊपर।
इस पे यार उर्दू लिखा हुआ है शायद, देखिए मैं दिखाऊं आपको। ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, पर देखते हैं कहीं हिंदी में लिखा हुआ है कि किसकी हैं ये समाधियां। 3 इधर हैं और 3 ही उधर हैं, उन्हें भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं, चलिए। ये 3 समाधियाँ ये रहीं, 3 अभी मैंने आपको दिखाई थी, और एक वो सेपरेट वहाँ पे बनी हुई है, उसका नहीं पता चल रहा है, उसका क्या है, इन तीनों का ही नहीं पता चल रहा है किसकी हैं ये। और ये भी एक और समाधि, देखिए कोई पूजा अर्चना भी यहाँ करके गया है, वहाँ पे जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती टाइप जो है वहाँ पे लगी हुई है। और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा यहाँ का, गाय चर रही हैं वहाँ पे, और चलने के लिए भी अच्छा रास्ता दिया गया है, बैठने के लिए ये जो है ब्रेंच टाइप की ये बनाई हुई हैं। वहाँ पे कुछ लोग, अपवाद जो है हर जगह आपको मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ अपना ही कुछ अलग उनका आनंद चल रहा है। और ये लास्ट जो है सिरा है रसखान की समाधि स्थल का। रसखान के बारे में जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। कुछ लोगों की मान्यता है कि रसखान का जन्म दिल्ली में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हरदोई में हुआ था, लेकिन बहरहाल जहाँ भी हुआ था दिल्ली की मान्यता ज़्यादा है। तो दिल्ली में जन्म हुआ एक समृद्ध पठान परिवार में, मुस्लिम थे, पठान थे, मुग़ल शासन था भारत में उस समय, तो दिल्ली में कुछ सियासी उथल पुथल चल रही थी, तो इसलिए दिल्ली का माहौल भी कुछ अराजकता से भरा हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है या कि किसी पान वाले की दुकान पे जाते हैं, और पान वाले की दुकान पे जाने के बाद जो है वहाँ पर पनवड़िया जो था, जो पान बनाने वाला, वो हिंदू था, तो उसके पास एक तस्वीर रखी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, और जो तस्वीर थी उसमें श्री कृष्ण जो है एक पथरीले रास्ते पे बिना किसी जूती, या जो है ये कहा जाता है उस समय तो जूती ही होती होंगी, तो बिना किसी जूती के उस पर खड़े हुए थे। तो रसखान ने उस तस्वीर को देखा और सोचने लगे, छोटा सा बालक अगर इस पथरीले रास्ते पे बिना जूतियों के चलेगा तो इसको बहुत ही कष्ट होगा। तो उन्होंने जो है पनवड़िए से पूछा कि भाई ये कौन है ये बच्चा और कहाँ रहता है, मैं इसको जूतियाँ पहनाना चाहता हूँ। एक भाव देखिए कितना कोमल, कितना प्रेम का भाव जो है प्रकट हो रहा है रसखान जी के द्वारा। तो जो है पनवड़िए ने क्या किया कि पनवड़िए ने थोड़ा आनंद लेते हुए उसने कहा ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, तो थोड़ा सा आनंद लेते हुए उसने कहा कि ये तो भाई तुझे यहाँ मिलेगा नहीं, ये तो जो है मथुरा या वृंदावन या गोवर्धन वहीं मिलेगा, ये वहीं का है, वहीं रहता है ये। तो उसने क्या किया, रसखान ने उस समय पहले जूतियाँ खरीदी, और जूतियाँ खरीदने के बाद मथुरा आ गई। मथुरा आने के बाद रसखान ने जब श्री कृष्ण जी के मंदिर में जो है प्रवेश करना चाहा, तो वेशभूषा तो उनकी अभी भी एक मुस्लिम की तरह थी, मुस्लिम की तरह क्या, मुस्लिम की ही थी, क्योंकि खूब कहा जाए तो लंबे चौड़े पठान थे। तो उनकी वेशभूषा को देखकर जो है वहाँ मंदिर का जो पुजारी था उसने क्या किया कि उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। धक्के मार के निकाले जाने के बाद रसखान बहुत ही आहत हुए, उन्हें लगा यार ये मेरे साथ जो है गलत हुआ, मैं इतने प्रेम भाव से आया था इस बच्चे को जूतियाँ पहनाने, और उन्हें मेरे साथ मतलब इतना निरादरता से मेरे साथ व्यवहार किया। तो रसखान कहीं पास में जाके बैठ गए और उस मंदिर को टकटकी बांध कर देखने लगे। बहुत देर लगभग कहा जाता है 3 दिनों तक रसखान ने इसी प्रकार से उस मंदिर को देखा। उस मंदिर को देखते हुए उन्होंने 3 दिन भूखे प्यासे उस कृष्ण की जो है आस में कि वो लड़का, जो छोटा बच्चा जो उन्होंने तस्वीर में देखा था वो आएगा और
जब वो आएगा तो मैं उसे जूतियाँ पहना दूंगा, या ये जो है पुजारी मुझे जो मंदिर में जाने देगा तो मैं उस लड़के को जूतियाँ पहना के आऊँ। तो 3 दिन गुजर जाने के बाद भगवान ऐसा मान्यताएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने स्वयं जो है रसखान को दर्शन दिए, और उसी दिन से जो है उनका जो प्रारंभिक नाम था सैयद इब्राहिम से एक मुस्लिम पठान जो है रसखान हो जाता है। रसखान का मतलब रस की खान। कृष्ण भक्ति का जो रस था उनके अंदर वो पूरी तरह से समा चुका था, और आगे चलकर इसी नाम से उन्होंने कविताएं, सेवैयाँ, जो भी दोहे हैं, जितनी भी रचनाएं कह सकते हैं आप, सभी रचनाएं उन्होंने इसी नाम से की, और आज वो इस जो है धरातल पर अमर हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें दीजिए। गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ी चीज़ें ख़राब हैं, माइक वाइक फ़ोन से ही हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।